नमस्कार दोस्तों, राम राम, जय हिंद। कैसे हो आप लोग? आज मैं अपने जो रीजनिंग में चैप्टर इंग्लिश अल्फ़ाबेट चल रहा था उसकी समाप्ति के बाद आज डायरेक्शन टेस्ट यानी दिशा परीक्षण का पहला पार्ट यानी क्लास फर्स्ट लेके आया हूँ। और दोस्तों यारो, वीडियो को लाइक किया करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को पास शेयर करो। तो मैं शुरुआत करता हूँ इसकी दिशा परीक्षण। अब दोस्तों दिशाएं कितनी होती है और कैसी कैसी दिशाएं होती है, तो दोस्तों सबसे पहले हम ये जानते हैं, आप भी और मैं भी शायद सबको यही जानते हैं कि 4 दिशाएं होती है। मूलतः कितनी दिशाएं होती है? 4, जो कि उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। और दोस्तों जिस तरफ सूर्य महाराज उदय होते हैं उस तरफ में पूर्व दिशा माना गया है, और उसके विपरीत यानी जिस तरफ अस्त होता है उस दिशा में पश्चिम दिशा मानी जाती है। तो अब मैं दिशाओं के बारे में आपके सामने विश्लेषण करने जा रहा हूं, कृपया ध्यान से देखें। तो दोस्तों ये होती है उत्तर दिशा, और उत्तर के ठीक विपरीत दिशा में कौन सी होती है? दक्षिण दिशा। फिर उसके बाद पहले मैं मूल दिशा की बात करता हूं, तो ये उत्तर हो गया, फिर ये पूर्व हो गया, और ये दक्षिण हो गया, और ये पश्चिम हो गया। दोस्तों ये पश्चिम हो गया। अब इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है NESW। दोस्तों न्यूज तो वैसे याद कर ही रखा होगा, लेकिन उसमें थोड़ा सा चेंज हो जाता है, NEWS आ जाता है उसमें। तो अपन को याद रखना है NESW। दोस्तों NES और W। दोस्तों क्या याद रखना है? NESW, और यही दिशाओं का क्रम बता देगा। अगर आपने उल्टी सुल्टी दिशाएं लगा दी तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। दोस्तों ये ट्रिक लगानी है आपको, NESW, ये दिशाओं का सही क्रम है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब हमने मूल दिशाएं जानी। मूल दिशाएं कितनी होती है? 4। तो उत्तर, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम। उत्तर, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम। दोस्तों अब इसके बाद में बात आती है उपदिशाओं की। तो उपदिशाएं कितनी होती है? उपदिशाएं भी 4 ही होती हैं। तो दोस्तों अब कैसी होती है वो 4? क्योंकि उत्तर और पूर्व के मध्य, उत्तर और पूर्व के मध्य जो दिशा होती है उसका नाम दिया गया है उत्तर पूर्व, यानी NE यानी नॉर्थ ईस्ट। अब इसके बाद में दक्षिण और पूर्व, अगर पूर्व से नीचे चलेंगे दक्षिण की तरफ, तो दक्षिण और पूर्व के मध्य की दिशा को क्या बोलते हैं दोस्तों? दक्षिण पूर्व यानी साउथ ईस्ट। अब दक्षिण और पश्चिम, दक्षिण और पश्चिम के जो मध्य की दिशा होती है उस दिशा को क्या बोलते हैं दोस्तों? दक्षिण पश्चिम यानी साउथ वेस्ट। अब इसके बाद में मतलब पश्चिम और उत्तर के बीच की जो दिशा होती है उसको उत्तर पश्चिम बोला जाता है, और इसको दोस्तों कभी कभार पश्चिमोत्तर भी बोल देते हैं, और इसको पूर्वोत्तर भी बोल देते हैं। तो ये हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट। ठीक, अब आपके समझ में आ गया होगा कि दिशाएं कितनी होती है, और मूल दिशा कितनी है, और उप दिशा कितनी है, कुल दिशाएं कितनी है। अब दोस्तों इसको मैं आगे बढ़ाते हुए आप देखो, ये मूल दिशा 4 होती है। मूल दिशा 4 होती है। अब इसके सामने मैं लिख रहा हूं कौन कौन सी होती है मूल दिशा 4। दोस्तों सबसे पहले होती है उत्तर, उसके बाद में आता है पूर्व। मैं क्रमवार लिख रहा हूं ताकि आपको याद रह जाए। फिर उत्तर के बाद में पूर्व, पूर्व के बाद में दोस्तों आता है दक्षिण, और इसके बाद में आता है पश्चिम। उत्तर, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम। अब उपदिशा की बात करते हैं, तो उपदिशाएं भी 4 ही होती हैं। अब दोस्तों उपदिशाएं होती कौन कौन सी हैं ये मैंने आपको ऊपर बता दिया है। उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम।
तो अब इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऊपर लिखा हुआ है। अब बात करते हैं कि कुल दिशाएं कितनी होती है। तो कुल दिशाएं 8 होती है दोस्तों। 4 मूल दिशा होती है, 4 उपदिशा होती है और कुल दिशा कितनी हो गई 8। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब इसका दायां बायां समझ लेते हैं कि कौन से दिशा में दायां किधर होता है, बायां किधर होता है। दोस्तों ये एक प्लस का चिन्ह है, ये वाला ये प्लस का चिन्ह है। इस प्लस के चिन्ह में ऊपर की तरफ होता है उत्तर और नीचे की तरफ होता है दक्षिण, और इस तरफ में होता है पूर्व और इस तरफ में होता है पश्चिम। तो दोस्तों ऊपर की तरफ मैं यहाँ केंद्र बिंदु बनाता हूँ, ये केंद्र बिंदु है। अब केंद्र बिंदु से मैं अगर ऊपर की तरफ जाऊंगा तो दोस्तों मेरा दायां हाथ आपका दायां हाथ तो ये इधर रहेगा, यानी राइट हैंड इस तरफ में रहेगा और लेफ्ट हैंड इस तरफ में रहेगा। और दोस्तों उत्तर और दक्षिण आपस में विपरीत दिशाएं हैं तो इनका दायां बायां भी बदल जाता है। यानी दक्षिण में जाएंगे तो दक्षिण में इधर लेफ्ट है तो इधर राइट हो जाएगा, और इधर राइट है तो इधर लेफ्ट हो जाएगा। उस मतलब दक्षिण और उत्तर की दिशाएं या उनका दायां बायां आपस में विपरीत होता है। अब बात करते हैं ईस्ट और वेस्ट की। तो दोस्तों यहाँ से मैं इधर जाऊंगा पूर्व की तरफ तो मेरा लेफ्ट ऊपर की साइड होगा और राइट नीचे की साइड होगा। अगर बात करते हैं पश्चिम की तो दोस्तों पश्चिम में राइट हैंड ऊपर की साइड हो जाएगा और लेफ्ट हैंड नीचे की साइड हो जाएगा। यानी हम जिस दिशा में जाएंगे और उसी तरफ हमारे हाथों के अनुसार ही हमको दायां बायां चुनना होगा। अब दोस्तों बात करते हैं दिशा परिवर्तन की। दिशा परिवर्तन में दिशाओं का जब परिवर्तन होता है दोस्तों तो यहाँ पे ये प्लस का जो चिन्ह बना रखा है मैंने, तो प्लस का चिन्ह ही ये दिखाता है जैसे ये समकोण बनता है। अब दोस्तों ये पूरा अगर वृत्त होता, इसको मैं वृत्त बना देता तो ये वृत्त पूरा 0 से लेकर 360 डिग्री का होता है, जो जिसमें 4 चतुर्थांश होते हैं। तो इसको एक समकोण ये होता है तो इसको 4 समकोण भी कह सकते हैं। अब बात करते हैं कि दक्षिणावर्त परिवर्तन यानी क्लॉकवाइज रोटेशन। अब क्लॉकवाइज कैसे घूमते हैं दोस्तों, तो 0 से दोस्तों उल्टी साइड में नहीं, सुल्टी साइड, मतलब 0 से 10 20 30 ऐसे 90 की तरफ में होते हुए इस साइड से इस साइड में वापस 0 की, यानी घड़ी जैसे घूमती है उसी दिशा में दोस्तों उसको बोलते हैं क्लॉकवाइज यानी दक्षिणावर्त। तो दोस्तों यहाँ से इस तरफ में घूमेंगे तो ये दक्षिणावर्त कहलाएगा। अब बात करते हैं वामावर्त की, तो यानी एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। तो एंटी क्लॉकवाइज का मतलब ये है कि आप लोग 0 से उल्टे यानी 360 से 270 180 90 और फिर 0 उसकी साइड से इस साइड में आओगे तो ये कहलाएगा वामावर्त यानी एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। अब दोस्तों मैं बात करता हूँ कि किसी भी मूल दिशा और उपदिशा के मध्य 45 डिग्री का कोण बनता है। दोस्तों ये मैं इधर लिख देता हूँ, मूल दिशा और उपदिशा के मध्य 45 डिग्री का कोण होता है। कोण बनता है। और दोस्तों अपन बात करें कि मूल दिशा से और दूसरी मूल दिशा तक कितने डिग्री का कोण बनता है, तो इस तरफ में देखिए आप, मूल दिशा से मूल दिशा में जाने पर 90 डिग्री का
कोण बनाना होता है। बनाना होता है या बनता है। तो दोस्तों मूल दिशा से मूल दिशा में जाते हैं तो 90 डिग्री का कोण बनेगा, और मूल दिशा से उपदिशा में जाते हैं तो 45 डिग्री का कोण बनेगा, और उपदिशा से उपदिशा में जाते हैं तो दोस्तों 90 डिग्री का कोण बनेगा। अब इसके बाद में बात करते हैं दोस्तों त्रिभुजाकार आकृति की दूरी या दिशा ज्ञात करना। तो दोस्तों इसमें ऐसे प्रश्नों में दिशा भी ज्ञात करनी होगी और दूरी भी ज्ञात करनी होगी। उसके लिए एक जो पाइथागोरस ने परिमेय दिया था, वो परिमेय क्या थी दोस्तों? ये त्रिभुज था। अब त्रिभुज का जो नीचे वाली भुजा यानी ये ए से बी वाली भुजा, इसको आधार बताया गया, और बी पे जो कर्ण के सामने वाली भुजा आधार से लगकर ऊपर की ओर जाती है, वह लंब होती है, और लंब बी और सी यानी ये लंब हो गया। और दोस्तों लंब और आधार को मिलाने वाली रेखा वो कर्ण कहलाती है, यानी थीटा के सामने वाली कर्ण कहलाती है। और दोस्तों इसके बारे में आप लोग ये जाने कि आधार का स्क्वायर यानी आधार का वर्ग और लंब का वर्ग ही दोस्तों कर्ण के योग के बराबर होता है। मतलब इन दोनों का योग कर्ण के वर्ग के बराबर होता है। तो दोस्तों अब इसको आगे बढ़ाते हुए एक बार और आप समझ सकते हो कि कर्ण का स्क्वायर या कर्ण बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, और उन दोनों के ऊपर अंडर रूट। दोस्तों यही पाइथागोरस प्रमेय की ट्रिक होती है। अब दोस्तों मैं क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। एक मैंने एग्जाम्पल दिया है, उसको आप सीखिए। दोस्तों क्वेश्चन है मेरा, दिशा पर आधारित जो टाइप फर्स्ट का फर्स्ट उदाहरण लिया गया है। तो दोस्तों इसमें ध्यान से आप देखें, बहुत अच्छे से समझा रहा हूं मैं। शहर ए शहर बी से पूर्व की ओर है तथा शहर सी से उत्तर की ओर है, तो शहर सी शहर बी से किस दिशा में है? अब दोस्तों इसमें ऑप्शन दिए गए हैं उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम। अब अपन क्वेश्चन के हिसाब से ही करेंगे। तो दोस्तों अब इसको हल करते हैं। जैसे इसने कहा गया है कि शहर ए शहर बी से पूर्व की ओर है, शहर ए शहर बी से पूर्व की ओर है। तो दोस्तों इसमें ये ध्यान रखना है आपको कि ये से किसके बाद में है दोस्तों? ये से किसके बाद में है? बी के बाद में। तो बी से देखना है दोस्तों शहर ए की तरफ है। तो जैसे मैं मान लेता हूं कि ये बी यहाँ पे है दोस्तों, ये बी कहाँ है? यहाँ पे। तो बी से शहर ए मतलब पूर्व की दिशा में हो जाएगा। और दोस्तों आप लोग इसको छोटा सा यहाँ पे प्लस बना सकते हो। उस प्लस से आपको पता चल जाएगा कि मैं यहाँ हूँ और यहाँ से कौन सी दिशा किस साइड में है। तो दोस्तों मैंने ये प्लस बनाया, अब मैं यहाँ हूँ, तो यहाँ से मेरे को पूर्व की दिशा में देखना है। और पूर्व की दिशा कैसे ज्ञात करनी है? NESW। तो दोस्तों ये हो जाएगा पूर्व। अब पूर्व दिशा की बात करें तो यहाँ पे आ गया ए दोस्तों, ये आ गया ए। अब ये क्या कह रहा है कि बी से पूर्व की ओर तो हम आ गए। अब यहाँ से आगे पढ़ते हैं तो तथा शहर सी से उत्तर की ओर है। कौन दोस्तों? कौन है? ये ए है। इसका महत्वपूर्ण रूप से ध्यान रखें। ये पूछ रहा है कि तथा शहर सी से उत्तर की ओर है तो कौन है दोस्तों? ए, क्योंकि बाद में नाम ये आया है और इससे पूछा गया था। तो इसलिए शहर ए किस दिशा में है? शहर सी से। तो ये सी हो जाएगा दोस्तों, और यहाँ से ये दिशा उत्तर दिशा की ओर हो जाएगी। अब ये क्या पूछ रहा है? शहर सी शहर बी से किस दिशा में है? अब दोस्तों हम यहाँ से यहाँ आए और यहाँ से यहाँ। तो दोस्तों अब ये बी के लिए पूछ रहा है कि बी से सी किस दिशा में है। तो दोस्तों अब इसको डायरेक्ट ए से तो आ नहीं सकते हम, तो आने का तरीका क्या है? डायरेक्ट आएंगे। तो यहाँ से मैं एक दिशा बना दी दोस्तों, ये लाइन खींच दी मैंने।
और ये लाइन इसको मिला दी। अब दोस्तों यहाँ से हम इधर आए थे तो ये दिशा कौन सी है, अब यहाँ पे मैंने प्लस बना दिया। तो अब प्लस में NESW दोस्तों ये नाम होते हैं। तो अब ये दिशाएं कौन सी हो जाएगी, यानी ये पूर्व थी और नीचे वाली दक्षिण हो जाएगी। तो दोस्तों दक्षिण और पूर्व के बीच की दिशा कौन सी होती है, दक्षिण पूर्व। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण पूर्व। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। दोस्तों ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। अब अगले वाले एग्जाम्पल चलते हैं टाइप 2 यानी दूरी पर आधारित। तो दोस्तों ये कह रहा है क्वेश्चन कि जतिन 14 किलोमीटर पश्चिम की ओर जाता है। जतिन 14 किलोमीटर पश्चिम की ओर जाता है, फिर 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है। उसके बाद वह पुनः पूर्व की ओर 10 किलोमीटर जाता है। तो बताइए वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है। तो दोस्तों अब इसमें ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 12 किलोमीटर, दूसरा ऑप्शन है 15 किलोमीटर, तीसरा ऑप्शन है 10 किलोमीटर और चौथा ऑप्शन है 5 किलोमीटर। तो हम जैसे प्रश्न कह रहा है वैसे ही करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों ये कह रहा है कि जतिन 14 किलोमीटर पश्चिम की ओर गया। अब मान लीजिए कि मेरा ये सेंटर मैंने यहाँ बना दिया। अब यहाँ बना दिया तो ये कह रहा है कि पश्चिम की ओर गया। तो पश्चिम किधर होता है दोस्तों, ये मैं छोटा सा प्लस बना के आप लोग लिख सकते हो NESW, यानी इस साइड में जाना है। तो यहाँ से ये 14 किलोमीटर इधर गया दोस्तों। तो ये मैंने इसको 14 किलोमीटर पश्चिम में भेज दिया। तो ये 14 किलोमीटर लिख दिया और इसको दिशा को नाम दे दिया दोस्तों पश्चिम। अब आगे बात करते हैं, जाता है और फिर 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है, यानी ये यहाँ से 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर आ गया। तो दोस्तों ये किस दिशा में आ गया, दक्षिण की ओर। अब आगे प्रश्न क्या कह रहा है कि 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है, उसके बाद वह पुनः पूर्व की ओर 10 किलोमीटर जाता है, यानी पूर्व दिशा में। दोस्तों किस दिशा में, पूर्व दिशा में 10 किलोमीटर जाता है। तो दोस्तों ये ऊपर वाली लाइन 14 किलोमीटर की थी तो 10 यहाँ पे हो जाएगा। तो दोस्तों ये दिशा पूर्व हो गई। अब पूर्व दिशा में बात करें तो ये दिशा दक्षिण थी, ये यहाँ पे दक्षिण दिशा में आया था और दक्षिण दिशा से ये पूर्व दिशा में गया। तो अब वो क्या पूछना चाह रहा है कि 10 किलोमीटर। तो दोस्तों इसकी दूरी लिख देंगे 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर। अब 10 किलोमीटर वह पुनः पूर्व की ओर 10 किलोमीटर जाता है। बताइए वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि ये अब ये एक आयत बन गई दोस्तों। ये क्या बन गई, आयत। अब दोस्तों आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। तो दोस्तों ये 10 है तो ये भी 10 है और ये कितनी हो जाएगी दोस्तों, ये 3 आ जाएगा, यानी ये भुजा और ये भुजा बराबर हैं। अब ये भुजा 10 इसमें से कट गई तो ये कितनी रहेगी यहाँ पे 4। दोस्तों ये कितनी रह जाएगी, 4। अब अपने पास में दोस्तों एक त्रिभुज बन गया और वो त्रिभुज क्या बन गया, ऐसे, यानी समकोण त्रिभुज बन गया। तो दोस्तों ये भुजा 3 किलोमीटर है और ये भुजा 4 किलोमीटर है। तो ये भुजा कितनी है दोस्तों, ये पूछ रहा है। तो अब हम इसका सूत्र लगा देंगे, आधार स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर और बराबर इधर आ जाएगा कर्ण। अब दोस्तों यहाँ पे अगर स्क्वायर लगाएंगे तो यहाँ अंडर रूट नहीं लगाएंगे, लेकिन मैं स्क्वायर ना लगाते हुए अंडर रूट लगा देता हूँ, क्योंकि एक साइड से स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरी साइड अंडर रूट बदल जाएगा और अंडर रूट को हटाते हैं तो दूसरी साइड स्क्वायर बदल जाएगा। तो इसका लिखते हैं, आधार दोस्तों कितना है, 4। आधार 4 हो गया तो 4 का स्क्वायर प्लस ये कर्ण यानी दूरी आ जाएगी दोस्तों ये। तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर
और इसके ऊपर अंडर रूट। तो दोस्तों 4 का स्क्वायर कितना होता है? तो 4 का स्क्वायर 16 होता है और 3 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों? 9। तो 16 और 9 को जोड़ेंगे तो दोस्तों ये हो जाएगा 25, और 25 का स्क्वायर करना है दोस्तों। तो 25 का स्क्वायर अंडर रूट करेंगे यानी वर्ग रूट, ये करेंगे तो दोस्तों ये हो जाएगा 5। तो दोस्तों इसका मतलब क्या हुआ कि 5 किलोमीटर दूरी ही आ गई दोस्तों। तो दूरी कितनी है? 5 किलोमीटर। तो ये अपना राइट आंसर हो गया, यानी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। अब दोस्तों आप लोगों के अगर समझ में आया हो तो मेरे यारों, मेरे भाइयों, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करो। इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों। मैं आगे इसी प्रकार एक से बढ़कर एक क्वेश्चन लाता रहूँगा और आपको बिल्कुल टॉपिक वाइज टॉपिक क्लियर कराऊंगा और बिल्कुल जीरो लेवल से हाई लेवल की ओर चलेंगे दोस्तों। आप नो टेंशन रहे और जानदार शानदार अपना टेस्ट चलेगा। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, राम राम।